देखो, अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना आसान है, लेकिन उसको सेल करना वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है। प्रॉब्लम सिंपल है, अमेज़न एक मार्केट प्लेस है और मार्केट प्लेस पे भी जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप जेन्युइनली अमेज़न पर अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल समझना होगा। लिस्टिंग बनाना सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन उस लिस्टिंग को बायर्स के सामने लाना वो सबसे बड़ा स्टेप है। और इसी स्टेप में 90% न्यू सेलर्स फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लिस्टिंग हटा देते हैं। सॉल्यूशन बस एक ही स्टेप में छुपा होता है, वो है अमेज़न एड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों अमेज़न एड्स ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक रियल एड कैंपेन सेटअप कर सकते हो। और मैं खुद अपने प्रोडक्ट पर आपको एड कैंपेन सेटअप करके बताऊंगा, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से देखना और वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर आपने एड कैंपेन सही तरीके से नहीं चलाए तो ना सेल्स आएगी ना ऑर्गेनिक रैंकिंग। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा एड बजट वेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई रन एड्स ऑन अमेज़न। अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करना सिर्फ एक शुरुआत होती है, लेकिन उसी लिस्टिंग को बायर्स तक ले जाना एक रियल काम होता है। बहुत सारे नए सेलर्स सोचते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद उनके ढेर सारे ऑर्डर्स अपने आप आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अमेज़न के पोर्टल पर हर कैटेगरी में हजारों प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं और आपका प्रोडक्ट बायर को तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप उस पर ट्रैफिक ना भेजो। और ऑर्गेनिक रैंक तब मिलती है जब कुछ इनिशियल सेल्स और रिव्यूज आ जाते हैं, और वो सेल्स लाने के लिए स्टार्टिंग में ही एड्स रन करना कंपलसरी बन जाता है। सोच के देखो, जब कोई बायर आपका प्रोडक्ट देखेगा ही नहीं तो वो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कैसे करेगा और बाय कैसे। और जब क्लिक्स ही नहीं आएंगे तो अमेज़न का एल्गोरिथम भी आपकी लिस्टिंग को रैंक नहीं करेगा। और इसी लूप में मैक्सिमम न्यू सेलर्स अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी लिस्टिंग को ही हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है, जबकि प्रॉब्लम विजिबिलिटी में होती है। इसलिए स्मार्ट सेलर्स पहले एड्स रन करते हैं ताकि ट्रैफिक मिले, फिर उससे सेल्स आए और फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टार्ट हो। देन अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेज़न एड कैंपेन्स। अमेज़न सेलर्स के लिए मेनली 3 टाइप्स के एड्स अवेलेबल होते हैं और इनका करेक्ट यूज ही डिसाइड करता है कि आपका एड बजट वेस्ट होगा या रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले एड टाइप की बात करते हैं, वो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जो अमेज़न का सबसे कॉमन और बिगनर फ्रेंडली एड टाइप है। ये एड्स डायरेक्टली इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और ये एड सर्च रिजल्ट या कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट लिस्टिंग में दिखते हैं। दूसरा एड टाइप है स्पॉन्सर ब्रांड। ये मेनली तब यूज होता है जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो। स्पॉन्सर एड टाइप में आप अपने ब्रांड लोगो, टैगलाइन और 2-3 प्रोडक्ट को आप एक साथ टारगेट कर सकते हो, मतलब प्रमोट कर सकते हो, पर इसके लिए अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री होना कंपलसरी है। अब तीसरे एड टाइप की बात करते हैं, वो है स्पॉन्सर डिस्प्ले एड, जो ऑफ अमेज़न वेबसाइट्स और ऐप पर भी आपके प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले एड सबसे एडवांस स्ट्रेटेजी है जो रीटारगेटिंग और क्रॉस सेलिंग के लिए यूज होता है। अगर आप बिगनर और आपने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आपको सिंपल सा स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऑटो कैंपेन से स्टार्ट करना चाहिए। ऑटो कैंपेन में अमेज़न खुद आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स और प्लेसमेंट को टारगेट करता है और आपको इनिशियल डाटा मिलता है जिससे आप फ्यूचर में मैनुअल कैंपेन बना सकते हो। और हाँ, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ हिडन ट्रिक्स है जो मैं आपको आगे लाइव बताने वाला हूँ। तो फाइनली अब अपन क्रिएट करेंगे अपनी फर्स्ट एड कैंपेन अपने प्रोडक्ट पर। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको मेरी पहली वीडियो जरूर चेक करना चाहिए, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने प्रोडक्ट रिसर्च किया है, फिर इंडिया मार्ट पे सप्लायर कैसे हमने ढूंढे, फिर इस प्रोडक्ट का अपन ने फोटो शूट करा था और फिर एडिटिंग, और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अपन ने अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग की और फिर कैसे अपन ने रिव्यूज़ की बात की थी। तो अब अपन फाइनली एड कैंपेन स्टार्ट करते हैं। अब जब आपको एड टाइप का बेसिक समझ आ गया है तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और अपन अपना एक रियल टाइम एड कैंपेन सेटअप करते हैं। ऑटो कैंपेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मैनुअली कीवर्ड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑटो कैंपेन से आपको एक प्राइसलेस चीज़ मिलती है जो है इनिशियल रियल डाटा। इस डाटा का यूज़ करके आप फ्यूचर में फुल्ली ऑप्टिमाइज एक मैनुअल कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। ऑटो कैंपेन स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे कैंपेन मैनेजर में, देन यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको ऐड ग्रुप नेम लिखना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं पनीर मेकर लिख देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। देन यहाँ पे अपन अपना प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यहाँ पे अपन ऑटोमेटिक टारगेटिंग चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटिक ऐड अपन रन कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अब आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग में बिडिंग चूज़ करनी है। तो सिंपल सा मैं सबको बोलता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि डिफ़ॉल्ट बिड आपकी 9 आ रही है, तो सिंपली अपन क्या है आधे से उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट बिड 4.5 कर देता हूँ, ओके। देन यहाँ पर अभी नेगेटिव टारगेटिंग और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में कुछ नहीं डालना है एक हफ्ते तक। एक हफ्ते बाद जब अपने पास डाटा आएगा तो जब अपन है ना कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए एजेंट्स डालेंगे, ठीक है।
देन अब यहाँ पर आते हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी पे। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अगर नए हो तो सिंपली मैं आपको पहले तो इन तीनों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायनेमिक बिड अप एंड डाउन की। तो ये कैसे काम करता है? जब अमेज़ॉन को लगता है कि आपके ऐड से सेल्स होने का चांस हाई है तो वो आपकी बिडिंग 100% तक इंक्रीज़ कर देता है, और लगता है कि कन्वर्जन चांस लो है तो वो आपकी बिडिंग कम कर देगा। एग्जाम्पल, आपने अगर बिडिंग 5 सेट कर रखी है और ये कैंपेन बिड डायनेमिक बिड चूज़ कर रखा है तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी बिडिंग 5 से 10 भी कर सकता है और ऑटोमेटिकली 5 से कम भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन आपको कब यूज़ करना चाहिए? जब आप सीरियसली सेल्स लाना चाहते हो और आपका बजट भी हो। दूसरा, जब अगर आप नए हो और आपके पास कुछ भी डाटा ना हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बट हर किसी के लिए ये ऑप्शन सही नहीं रहता है, तो अभी जो अपना प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से ये ऑप्शन मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पास दूसरा ऑप्शन है। देन अब बात करते हैं डायनेमिक बिडिंग डाउन ओनली की। तो जैसा कि मैंने डायनेमिक बिड अप एंड डाउन में बताया, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ जो अपनी बिडिंग 4 है तो यहाँ पे ये बिडिंग को 4 या उससे कम ही रखेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन है फिक्स बिड। तो यहाँ पे अमेज़ॉन ना कम बिड करेगा ना ज़्यादा, जो अपन ने सेट करा है वही रखेगा। हालांकि थोड़ा बहुत वो कम कर देगा बट ज़्यादा कभी नहीं करेगा। ठीक है। तो अपन अभी क्या है, नई कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी फर्स्ट डे है तो इसलिए मैं क्या है डायनेमिक बिड डाउन ओनली करूँगा कि अभी क्या है अपना बजट क्या है पूरा स्पेंड नहीं हो जाए 100% ही। तो पहले मैं डाउन करूँगा, 1 से 2 दिन देखूंगा कि मेरे कैंपेन पे क्या है स्पेंड हो रहा है या नहीं। अगर स्पेंड नहीं हो रहा होगा तो पहले मैं है ना कल या परसों में अपनी बिडिंग इंक्रीज़ करूँगा, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। और अगर स्पेंड बिल्कुल नहीं हो रहा होगा तो मैं ये ऑप्शन को चेंज करके डायनेमिक बिड अप एंड डाउन कर दूंगा। सिंपल। ठीक है। देन अब दूसरी ज़रूरी बात बिड एडजस्टमेंट की। देन यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो अभी हमने 4.5 बिड सेट कर रखी है जो कि एक बेस बिड है और सभी टाइप के प्लेसमेंट पे वो सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो टॉप सर्च है जो अमेज़ॉन पे जैसे कि पनीर मेकर या कुछ इस टाइप से डायरेक्ट कीवर्ड सर्च करता है और फर्स्ट पेज पर प्रोडक्ट आते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी बिड 4 रुपीज़ से थोड़ी इंक्रीज़ होके बढ़ जाए। लेट सपोज मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ कि जैसे कि अपनी 4.5 है तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बिडिंग कम करने के लिए बोली थी क्योंकि यहाँ पे क्या है अमेज़ॉन सर्च कर रहा था 9 रुपीज़, बट अपन को वहाँ पे 9 नहीं करनी है। अपन को यहाँ पे टॉप फर्स्ट पेज पे पहले तो 50% करनी है और देखना है कि अगर बिडिंग ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको पहले कम करूँगा कि यहाँ पे मैं 25% कर दूँगा, फिर 10% कर दूँगा, उसके बाद अपन एक्चुअल बिडिंग चेंज करेंगे। ओके। देन रेस्ट ऑफ सर्च में मैं है ना 25% कर देता हूँ। ओके। और बाकी जगह 10 प्रोडक्ट पेज पे 10 रुपीज़। देन अगर आप अमेज़ॉन बिजनेस के लिए होलसेल में प्रोडक्ट सेल करते हो तो ये ऑप्शन उनके लिए है। तो वैसे तो ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको सिंपली कैंपेन नेम नीर मेकर ऑटो अपना नाम लिख देता हूँ, सिंपल। देन आपको स्टार्ट डेट, तो नॉर्मली आपका प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, रिव्यूज़ आ जाए तब आप वो डेट डाल सकते हो स्टार्ट डेट, बट एंड डेट नहीं। अपन को क्या है परमानेंटली ये कैंपेन रन करनी है। तो स्टार्टिंग में मैं सभी को बोलता हूँ कि 100 रुपीज़ से स्टार्ट करो। पहले कुछ स्पेंड तो होने दो अपनी कैंपेन पे। अगर आपने 1000 कर दिया स्टार्टिंग में ही और बिडिंग थोड़ी ज़्यादा हुई तो एक साथ वो स्पेंड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे अपन अपना बजट अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे और देखते हैं कैसा क्या हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कर दी है और यहाँ पर सिंपली अपन लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देंगे और अपनी कैंपेन 5 से 10 मिनट में लाइव हो जाएगी। और एक छोटी सी गलती जो अधिकतर नए सेलर्स करते हैं वो ये है कि 1 से 2 दिन में अपना ऐड कैंपेन ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स नहीं आती। अमेज़ॉन को कैंपेन ऑप्टिमाइज करने के लिए कम से कम 7 दिन का टाइम देना चाहिए। पहले कुछ दिनों में हाई क्लिक्स और लो सेल्स दिख सकती है, बट पैनिक बिल्कुल मत करना, ये एक नॉर्मल बात है। जैसे ही आपका कैंपेन लाइव हो जाता है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेली आप 5 मिनट तक आपकी कैंपेन का परफॉर्मेंस ट्रैक करना स्टार्ट करो और ये देखो कि स्पेंड हो रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है तो बिडिंग को ऑप्टिमाइज करो, मतलब धीरे धीरे कम करते रहो। और अगर बिल्कुल भी स्पेंड नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आपको क्या है बिडिंग इंक्रीज करनी है, क्योंकि अगर स्पेंड ही नहीं होगा तो अमेज़ॉन के पास डाटा नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे आप बिडिंग बढ़ाते जाओ जिससे अमेज़ॉन के पास डाटा कलेक्ट हो, क्योंकि इसी डाटा का यूज़ करके अपन अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जैसे कीवर्ड्स निकालना,
नेगेटिव कीवर्ड सेट करना और मैनुअल कैंपेन बनाना। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटो कैंपेन्स का डाटा एनालाइज करते हैं और उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर आपको फुल इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर देना, क्या करोगे, ऐड ट्यूटोरियल, ठीक है, ये कर देना। और याद रखना, सिर्फ ऐड चलाना काफ़ी नहीं, आपको डाटा एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऐड बजट 70 to 80% वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑटो कैंपेन से कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, कैसे रिपोर्ट एनालाइज करते हैं और कैसे मैनुअल कैंपेन बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर कुछ भी अमेजोन रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट पावर पैक वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।